वीडियो शुरू करें उसके पहले एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी। आजकल सिक्के बिकवाने के लिए पार्क चार्जेस, बैंक चार्जेस अथवा रजिस्ट्रेशन शुल्क के नाम पर ठगी की जा रही है। आप सावधान रहें। हमेशा याद रखें, सिक्के बेचने के लिए पैसे नहीं देना है और पूरी दुनिया में एक भी ओरिजिनल ओल्ड कॉइन बाय कंपनी नहीं है। सिक्के बिकवाने के नाम पर राजज्ञानी, द करेंसीपीडिया अथवा द करेंसीपीडिया के एम्प्लॉय के नाम से कोई भी पैसों की डिमांड करता है, तब आप तुरंत समझ जाइए कि वह फ्रॉड है। सही, सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप द करेंसीपीडिया के सभी वीडियो देखें। आइए शुरू करते हैं। सत श्री अकाल दोस्तों, मेरा नाम है राजज्ञानी और आप देख रहे हैं देश का सबसे भरोसेमंद, विश्वसनीय, सच्चाई और ईमानदारी में नंबर 1, विश्व भर में ख्याति प्राप्त द करेंसीपीडिया। एक बार फिर से दिल से स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी करेंसी की दुनिया द करेंसीपीडिया पर। दोस्तों, आज हमसे चाय पर चर्चा करने के लिए पूर्णिया बिहार से आए हैं रविंद्रनाथ झा जी। नमस्कार जी। नमस्कार। कैसे हैं आप? अच्छे हैं। हाँ। चलिए, बढ़िया, ईश्वर की कृपा है, अच्छे ही होना चाहिए और आप भी अच्छे हैं पर हैं, यही शुभकामना करता हूँ। जी। इसीलिए आपसे मिलने पिछले साल मैंने कलकत्ता गया था एग्जीबिशन में जी। थका गया, यहाँ पर ठगे गए। अनुभव नहीं था। हाँ। हम लोग 2-3 मित्र थे, हाँ। गए थे। हाँ। तो इस बार भी आपके यहाँ जो आए हैं जी, बहुत विरोध के बाद हम यहाँ आए हैं। अच्छा। हाँ। बाकी सब लोगों ने बहुत विरोध किया, परिवार बहुत विरोध किया, बेटा मेरा बेटी मेरी बहुत विरोध की। लेकिन हम बोले ठीक है, हम बोले नहीं जाएंगे, ठीक है। हाँ, लेकिन हाँ। हम आपसे बुक करा लिए, सब काम कर लिए। हम बोले तब जा रहे हैं। हाँ। देखे ईश्वर के ऊपर है। मतलब उनको ये लग रहा होगा कि आप फ्रॉड में फंस जाएंगे। हाँ, और ज्ञानी जी आपसे मिलेंगे नहीं। हाँ। लोगों के यही फ्रॉड का वर्क चल रहा है। हाँ। बहुत प्रॉब्लम है। और खास करके हम जिस जिला से आए हैं वहाँ के लोग, एक परसों तरसों हम प्रिंसिपल हैं कन्या उच्च विद्यालय भट्टा पूर्णिया में। अच्छा। हम प्रिंसिपल हैं, क्योंकि हम रिटायर्ड कर चुके हैं। तो परसों एक आदमी आए, बोले कि अब कहाँ जाते हैं, क्या है, मतलब निगेटिविटी माइंड में भर रहे थे। बोले जो होगा देखा जाएगा। इसीलिए बोले नहीं, चलें एक बार आपसे मिलें, मन की तसल्ली हो जाएगी। जी बिल्कुल, और देखें क्या होता है। देखिए सर, मैं आपसे बिल्कुल आदर सहित ये बताऊंगा कि आप मेरे से मिले, मैं आपको सिक्कों की सही जानकारी दूंगा, इसकी तो 100% गारंटी। जी। हम बोले एक बार देखते तो हैं क्या होता है। बिल्कुल, क्या होगा, 10,000 15,000 जाएगा। हाँ, और क्या होगा, एक अनुभव मिलेगा। हाँ। ये सोचेंगे नहीं ये सही में फ्रॉड है। हाँ। अगर मिल गए तो सब बात हो गई, तो समझेंगे तो कि भविष्य में फिर आना होगा, तब इनके साथ हम अपना जुड़ाव रखेंगे। बिल्कुल, यही लेके आए हैं आपके साथ। बहुत अच्छे विचार हैं आपके, और बहुत उम्मीद के साथ आप आए हैं। जी। और जितने दर्शक भी ये वीडियो देख रहे हैं अपने अपने घरों से, उनसे मैं एक ही निवेदन करना चाहूँगा हाथ जोड़कर कि मेरे नाम पर दुनिया में सबसे ज़्यादा फ्रॉड होता है, और मेरी फेस लगाकर, मेरे वीडियो चलाकर आपसे अलग अलग तरीके से फ्रॉड करने की कोशिश की जाती है, लूटने की कोशिश की जाती है। तो आप सावधान रहिए, ओरिजिनल चैनल पे जाइए। फ्रॉड चैनल यदि आप देखते हैं, फ्रॉड वीडियो यदि आप देखते हैं, उसकी रिपोर्ट करिए और उन सभी फ्रॉड चैनल्स को और फ्रॉड वीडियो को बंद करवाने में हमारी मदद करें। चलिए सर, आप बताएं। सब हम सिस्टम में लाए। जी। आपका सर, मैं एक बात ये जानना चाहूंगा कि जो मेन आपका टारगेट है मेरे से मिलने का, जी, तो कोई ना कोई तो कारण रहता है ना? नहीं सर, अभी जो हमने बुक किया, उससे पहले मेरे पास उस समय 4 कॉइन थे, एच के थे। अच्छा। लेकिन समझो अब क्या है, ये है 91 नोएडा। अरे वाह, ये तो बढ़िया सिक्का ले आए आप, 91 नोएडा। अब आपके बच्चों को दिखाइएगा आपकी, देखो ये 90 नोएडा। सर, आप मिंट मार्क पहचानते हैं सर? हाँ, पहचानते हैं सर। तो मिंट मार्क देख के सर आप बताएं, ये कौन सा मिंट मार्क है? ये तो बम्बई है, इसको देखिए। हाँ, 90 नोएडा आ गया ना? नोएडा। चलो, ये देखिए तो 83 है, ये क्या है, ये तो नोएडा चाहिए, हैदराबाद तो नहीं है। नहीं, हैदराबाद नहीं है, ये भी बॉम्बे है। ये बॉम्बे है। 85 का नोएडा है। 85 का नोएडा नहीं हो सकता सर, क्योंकि नोएडा मिंट की स्थापना नहीं हुई थी 85 में। ये क्या है? ये भी बॉम्बे है। बॉम्बे है। दोस्तों, कई लोग ऐसे हैं जिनको ऐसा लगता है कि 85 का जो सिक्का है उनके पास वो नोएडा मिंट का है, लेकिन 85 का सिक्का नोएडा मिंट का इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि नोएडा मिंट की स्थापना 88 में हुई है। ठीक है,
ये एच मार्क है। एच मार्क सर कॉपर वाला अवेलेबल होता देखिए है, इसमें क्या है। ये सब कॉपर निकल के है। इसका कोई वैल्यू नहीं। कॉपर तो आप बहुत बेहतर समझते होंगे। नहीं, हम नहीं समझते हैं, इसीलिए हमने लिए। सर कॉपर मतलब तांबा। तांबा वो तो समझते हैं, हाँ। लेकिन इसका तो सब... ये तांबा नहीं ना सर, ये तो तांबा और निकल अच्छा। दोनों की मिश्र धातु से बनाया गया सिक्का है अच्छा ये। अच्छा अच्छा तांबे का तो सिर्फ तांबे का है। अच्छा ये सब 85 की जो है ये कॉपर निकल के है। अच्छा अच्छा। बिक सब जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं बिकेगा, हाँ, बिकेगा सारा, हाँ, लेकिन जो उसका रेट होगा वो रेट पे बिकेगा ये। हाँ, और ये होता है कॉपर, ये जो है ना, हाँ। ये वाला सिक्का अगर ऐसे मेटल में बना हो ओ अच्छा। तो वो एलिजिबल होता है। ओ अच्छा अच्छा। ये समझ गए आप, ये आप रखना एक अपने पास। हाँ हाँ हाँ। और इसमें का सिक्का 85 का ढूंढ के लाना। अच्छा अच्छा अच्छा। ये इसमें ये 5 और 10 रुपए का ही coin है। हाँ तो इसको छोड़ दिया जाए तो इसको, हाँ, इसको छोड़ जिसका लाए हैं हाँ, हाँ। उसको तो हमको देना होगा। बिल्कुल देना होगा। हाँ, तो देना होगा। अच्छा अच्छा, 1982 का 1 रुपया इस... देखिए तो ये सिक्का छोटा वाला है तो नहीं, अवेलेबल ये होता है, बड़ा वाला है। बड़ा वाला कॉमन होता है। देखिए ये वाला कॉमन होता है। हाँ। ये 4 रुपए 5 रुपए का एक होता है। अच्छा अच्छा। नृत्य मुद्रा। जी। ये नृत्य मुद्रा का कॉइन है कुछ, इसमें कुछ स्टार, ये है हैदराबाद है जी। और ये सब ऐसे है। नृत्य मुद्रा ये वाले सर इनका रेट बढ़ेगा जी। अभी आप इनको रखिए, आगे जाके इनका रेट बढ़ेगा, अभी इनका ज्यादा रेट नहीं है। मेरे पास 10 पैसा का 10 पैसे सिक्के का जी, जी। 10 रुपए का जी एक हैदराबाद है, जी, वो चलेगा क्या? दिखाइए। 2 रुपया में हमारे पास कुछ कॉइन्स हैं सर, जी। उसमें है, आपको एक बार सुना देते हैं, वो देख लिया जाए। संत तुकाराम 2002 नोएडा, छोटा परिवार सुखी परिवार 1993 मुंबई, सरदार वल्लभ भाई पटेल 1996, भारतीय रेलवे 150वीं जयंती, नवम एशियाड खेल 1982, देश बंधु चित्तरंजन 1998। कौन सी मिनट का? कलकत्ता। अगर ये हैदराबाद होता तो ये हाँ, ये मालूम था, लॉटरी लगा। मालूम था। उसके बाद छत्रपति शिवाजी 1999 कलकत्ता, श्री अरविंद 1998। छत्रपति शिवाजी भी हैदराबाद का अवेलेबल है। हाँ, श्री अरविंद 1998 नोएडा, और उच्चतम न्यायालय 1950 से 2000, ये कॉइन है। कॉमन है सर, ये किसी की कीमत 5 रुपए, किसी की 10 रुपए है। अच्छा दोस्तों, जैसा कि आपको प्रॉमिस किया गया था कि अब हमारे हर वीडियो में आपको किसी न किसी सिक्के की जानकारी जरूर मिलेगी। चाय पर चर्चा के साथ साथ जो हमारी बातें होती है उसके अलावा एक सिक्के को भी हम लिया करेंगे। उसी कड़ी में पेश कर रहे हैं हम आज 1 पैसा एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम वाला। जी हाँ दोस्तों, 1 पैसा सबसे पहले तो बनता था ब्रोंज का, उसके बाद बनता था निकल ब्रास का, और उसके बाद जब मेटल का रेट बढ़ गया तो फिर ये बनने लगा एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम की मिश्र धातु में। और एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम की मिश्र धातु में जब ये सिक्के बनते थे तो इनका पीरियड था 1965 से 1972, और इनका वजन लगभग आधा कर दिया गया था। जहां पुराने सिक्के 1.5 ग्राम के होते थे, वहां ये सिक्के 0.75 ग्राम के होते थे। साइज 17 mm और शेप स्क्वायर शेप विथ राउंड कार्नर, और ये 1965 से लेके 1972 तक जारी किए गए थे। 1965 में जब ये सिक्के जारी किए गए तो पहली बार जारी किए गए थे, और जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, पहली और आखिरी बार वाले सिक्कों का स्क्वायर्स होने की संभावना ज्यादा होती। तो 65 का यह कॉइन स्क्वायर्स कॉइन की कैटेगरी में शामिल हो चुका है, चाहे वो बॉम्बे मिंट का हो या फिर कलकत्ता मिंट का। ये दोनों ही मिंट के कॉइन स्क्वायर्स कॉइन की कैटेगरी में शामिल हो गए हैं। और बॉम्बे मिंट द्वारा जारी किया गया यह सिक्का यूएनसी कंडीशन में लगभग 50 रुपए कीमत रखता है, और फाइन कंडीशन में ये 1 रुपए से 5 रुपए तक में बिकता है। बात करें हम 1965 हैदराबाद की, तो यह भी वेरी फाइन कंडीशन में 5 रुपए के आसपास बिकता है। जितने भी एल्यूमिनियम मैग्नीशियम के 1 पैसे वाले कॉइन हैं, यह फाइन कंडीशन वाले नहीं बिकते हैं, मतलब वो नग के हिसाब से नहीं बिकते हैं, वो स्क्रैप में जाते हैं। लेकिन वेरी फाइन कंडीशन है तो फिर वो 1 रुपए से 5 रुपए तक में बिकते हैं, जो कॉमन कॉइन है। और जो रेयर कॉइन है वो आपको मैंने बताया, सबसे पहला सिक्का जो है वो लगभग 50 रुपए का, और जो दूसरा सबसे महंगा सिक्का, मतलब एल्यूमिनियम मैग्नीशियम के मिश्र धातु में 1 पैसे का जो सबसे महंगा सिक्का है,
वो भी आप नोट कर लें। एल्यूमिनियम मैग्नीशियम का सबसे महंगा सिक्का है हैदराबाद मिंट द्वारा जारी किया गया 1969 का। 1969 के हैदराबाद मिंट के ऐसे एक सिक्के का वर्तमान प्राइस 100 रुपए से ऊपर चल रहा है। एक सिक्के का 100 रुपए से ऊपर, कैलकुलेट कर लीजिए, एक पैसे के 100 रुपए मिल रहे हैं, कितना गुना प्रॉफिट हो गया। तो ये है भारत का एक पैसे का एल्यूमिनियम मैग्नीशियम का सबसे महंगा सिक्का। 1969 हैदराबाद मिंट, यूएनसी कंडीशन। 1965 के बाद यह सिक्के 1966, 1967, 1968 में तीनों मिंटों द्वारा जारी किए गए थे। लेकिन तीनों मिंटों द्वारा इन तीनों सालों में जारी किए गए सभी सिक्के कॉमन कॉइन की कैटेगरी में आते हैं। नॉर्मली ये नहीं बिकते हैं, फिर भी अगर बहुत अच्छी कंडीशन है तो 5 रुपए तक एक सिक्के के मिल जाते हैं। यूएनसी कंडीशन की बात अलग है, उसके 10 रुपए या 15 रुपए भी मिल सकते हैं। फिर हम बात करें 1969 की, तो 1969 में भारत का यह सिक्का तीनों मिंटों ने आखिरी बार बनाया था। इसके बाद भी सिक्कों की मिंटिंग चालू थी, मतलब सिक्के ढाले जाते थे, लेकिन वो तीनों मिंटों ने कभी नहीं ढाले। तीनों मिंटों ने आखिरी बार 1969 में डाले थे। इसके बाद जो सिक्कों की ढलाई हुई वो हुई 1970 में मात्र कलकत्ता मिंट द्वारा, 1971 में मात्र हैदराबाद मिंट द्वारा और 1972 में मात्र बॉम्बे और हैदराबाद मिंट द्वारा। 68 तक के तो सिक्के कॉमन हैं। 69 के तीनों मिंट के सिक्के स्केयर्स कॉइन की कैटेगरी में शामिल हो चुके हैं और वेरी फाइन कंडीशन में भी ये सिक्के बिक जाते हैं लगभग 10 रुपए नग में, और अगर यूएनसी कंडीशन में है तो 30, 40 या 50 रुपए तक का एक सिक्का बिक जाता है। 1970 का भी कलकत्ता का स्केच कॉइन की कैटेगरी में शामिल हो चुका है और कलकत्ता का यह कॉइन अगर यूएनसी कंडीशन में है तो 50 रुपए तक मिल जाते हैं। और बात करूं मैं 71 की, तो 71 में यह सिक्के हैदराबाद मिंट द्वारा जारी किए गए थे और 71 के भी यह सिक्के स्केच कॉइन की कैटेगरी में शामिल हो गए। चूंकि एक ही मिंट द्वारा डाले गए थे, इसलिए जो भी सिक्के नॉर्मली 3 या 4 मिनटों में डाले जाते हैं और फिर किसी साल एक ही मिनट द्वारा डाले जाते हैं तो वो महंगे हो ही जाते हैं। तो ये भी स्केच कॉइन की कैटेगरी में शामिल हो चुका है। और 72 में यह सिक्के बॉम्बे मिंट वाले स्केच कॉइन की कैटेगरी में शामिल हो चुके हैं, लेकिन हैदराबाद वाले अभी भी कॉमन कॉइन की कैटेगरी में हैं। तो यह था 1972 तक जारी किए गए एक पैसे के सिक्कों का इतिहास। इसमें जितने भी सिक्के महंगे थे वो सब मैंने आपको बता दिए। यदि आपके पास एक पैसे एल्यूमिनियम मैग्नीशियम वाले हैं तो आप उन्हें जो ईयर मैंने बताए हैं, जो मिंट मैंने बताई, उनको अलग कर लें, उनको सहेज के रखें, क्योंकि ऐसे सिक्कों की कीमत आगे जाके और बढ़ेगी। धन्यवाद। अगर आपने कोई भी ऐसा वीडियो देखा हो जिसमें मैंने किसी भी सिक्के की कीमत ज्यादा बताई और आपको नहीं वही ये 90 का 89, 90 का 10,000 आप बोलते थे, देखे हैं हम एक जगह वीडियो में। नहीं सर, वो कोई फ्रॉड वीडियो देख लिया होगा आपने। 88 का महंगा होता है जिसकी कीमत 100 रुपए से 300 रुपए तक होती है। अच्छा अच्छा। और 89 और 90 इनकी कीमत 20 रुपए से 50 रुपए होती है। इसकी कोई कीमत नहीं है ना सर। 1 रुपए के 20 रुपए 25 रुपए मिल रहे हैं, 25 गुना ज्यादा मिल रहा है। इस सब का 10 टका कॉइन इनका नहीं मिलेगा सर, कुछ नहीं। दांडी मार इसका डबल मिल जाएगा, 5 का 10 बस। अगर एक कॉपर निकलता होता है तो 15,000 रुपए मिलते हैं। अच्छा। और कुछ सवाल सर? नहीं, और कोई सवाल नहीं। ठीक। तो दोस्तों, यह थी हमारी चाय पर चर्चा। और सर से मैं जानना चाहूंगा कि सर आपको मिल के कैसा लगा? सिक्के आपके कितने में बिके? बहुत अच्छा लगा सर आपसे जी। इतना लगा कि हौसला बढ़ गया और नेक्स्ट अब जो आएंगे हम फिर आएंगे हम और क्विक मिलेंगे आपसे, जो बहुत और हम बड़ा ही जिद्दी प्रवृत्ति के आदमी। बहुत अच्छी बात है। मैं भी जिद्दी हूँ सर। और मैं जिद्दी हूँ। हाँ। और मैं अगर एक बार आपसे मिला जी तो आपसे एक शिक्षा मिला, खास करके हम इसके लिए आए थे। जी बिल्कुल है। हाँ। अगर ये सोचे कि इसमें से कुछ लाभ होता हाँ। तो पार्टी का था, कुछ अपना एक भी नहीं था। हम किसी से 2 पैसा लेके नहीं आए। जी सबको, हम चूंकि शिक्षक हैं, प्रिंसिपल हैं और लोग हमारे फेथ पर ये सभी क्वाइन दिए, जो अपना क्वाइन था वो आपको हम दे दिया। बहुत अच्छी बात है जी। आप भी यदि हमसे मिलना चाहते हैं तो आप भी इस तरीके से हमसे 1 to 1 मिल सकते हैं और लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहता है। आप लिंक पे क्लिक करके और बात कर सकते हैं और मीटिंग बुक कर सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। बहुत ही जल्द हम फिर मिलते हैं एक नए रोचक, अद्भुत और ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा, आपके अपनों के लिए, हमारे लिए, देश के लिए और दुनिया के लिए। और हाँ, मुस्कुराते रहिएगा क्योंकि आप कैमरे की नजर में हैं और ईश्वर आपको देख रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।